नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा पर। दोस्तों, मृत्यु इस संसार का ऐसा सत्य है, ना तो इसे कभी बदला जा सकता है और ना ही इसे कभी टाला जा सकता है। जब किसी अपनों की मृत्यु होती है तो शोक माहौल में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। शायद आप भी नहीं जानते होंगे। जब शव यात्रा निकाली जाती है तो उस पर फूल, मखाने और सिक्के जैसी चीजें क्यों फेंकी जाती हैं? आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा होता है, अगर उसे शव यात्रा मिले तो वह उसे प्रणाम करता है और साथ ही साथ कई लोग सिक्के भी फेंकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं कि शव यात्रा के दौरान फूल, सिक्के और मखाने क्यों फेंके जाते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा प्राचीन धर्म माना जाता है जिसके सिद्धांतों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही साबित किया जा चुका है। इसलिए आप कह सकते हैं, इस धर्म में दी गई जानकारी और लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली हर बातों के पीछे एक अलग कारण होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग इन बातों का कारण नहीं जानते वह सवाल उठाने लगते हैं। उनका सवाल उठाना भी गलत नहीं है, लेकिन यह जरूरी है, अगर आपको जानकारी ना हो तो पहले सवाल का जवाब ढूंढें, फिर सही या गलत की पहचान करें। जब शव यात्रा के दौरान उस पर सिक्के फेंके जाते हैं तो कई लोग इसे पैसे की बर्बादी भी कहने लगते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे शिवलिंग पर चढ़ाने वाले दूध को किसी गरीब को दान देने की सलाह देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अपना अलग जगह जगह पर महत्व है। दोस्तों, यह बातें इसलिए भी जरूरी हैं कि आपके मरने के बाद ना तो आपके साथ आपका ज्ञान जाता है और ना ही आपके द्वारा कमाया हुआ धन। अगर आपके साथ कुछ जाता है तो वह है केवल आपके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म। यानी इस धरती पर आपने जो भी पाप या पुण्य किए हैं, उसी के अनुसार आपको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। आप सबको शायद यह मालूम होगा कि मृत्यु के बाद पापियों को अनेक प्रकार की सजाएं मिलती हैं। अगर आप यह नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर नरक की सजाएं नाम का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर शव यात्रा पर फूल फेंकने का क्या मतलब है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तब सम्मान पूर्वक लोग उस मृत व्यक्ति के पैर छूकर प्रणाम करते हैं और फिर उस पर फूल माला भी चढ़ाते हैं। अक्सर उसी व्यक्ति के फोटो के ऊपर फूल माला चढ़ाई जाती है जो भूतपूर्व हो, अर्थात इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिसने आपको और हमें जन्म दिया है। और जब शव यात्रा निकलती है तो फूल फेंककर श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसका साधारण मतलब सम्मान व्यक्त करने से है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फूल तो सम्मान व्यक्त करने के लिए फेंका जाता है, लेकिन शव यात्रा के दौरान मखाने फेंकने का क्या अर्थ है? जबकि मखाने से सम्मान व्यक्त करने से कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, मरा हुआ व्यक्ति कुछ सीख देकर जाए, इसलिए मखाने फेंके जाते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा था तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा कि जाओ, रावण एक विद्वान व्यक्ति है, उससे कुछ शिक्षा ले लो। तब रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी थी। जिस अहंकार के कारण रावण मारा गया, अहंकार को खत्म करने के लिए मखाने फेंके जाते हैं। जिस तरह मखाना बाहर से फूला हुआ दिखाई देता है और उसे दबाने से वह सिकुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार इंसान जब जीवित रहता है तो वह बाहर से काफी अकड़ू प्रवृत्ति का होता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह केवल एक लाश बनकर रह जाता है। इससे यह बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि सिक्का फेंकने का क्या अर्थ है, तो आपको वह भी बता देते हैं। अगर आज के समय के हिसाब से बात करें तो हर एक व्यक्ति पैसों के पीछे भाग रहा है। जो जितना कमा रहा है उसे उससे ज्यादा कमाने की चाहत है। ऐसा लगता है मानो धन दौलत से किसी की संतुष्टि नहीं होने वाली है और आज तक जितने भी राजा महाराजा या धनी व्यक्ति हुए हैं, कोई भी इससे संतुष्ट नहीं रहा है। ऐसे में आम इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी किसी भी तरीके से जी रहा है, वह आखिर कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसलिए सिक्का फेंककर यह बताने की कोशिश की जाती है कि जो व्यक्ति जीवन भर पैसों के पीछे भागता रहा, वह मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उसे उठा नहीं सकता, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण होते हैं तब तक ही आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक उल्लेख है कि मनुष्य को पैसों के पीछे भागने के बजाय अच्छे कर्म करने चाहिए, धार्मिक कार्यों में शामिल होना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही साथ गरीब लोगों की मदद करते हुए दान पुण्य जैसे काम करने चाहिए। क्योंकि आपको जो शरीर परमात्मा के द्वारा मिला है, वह शरीर तो इसी संसार में रह जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा को आपके अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से फल भोगना होगा। इसलिए दोस्तों, हम अंत में यही कहेंगे कि आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, इससे आप स्वर्ग के भागीदार बनेंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि शव यात्रा के दौरान फूल क्यों फेंके जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।